सो आप सभी लोगों के सामने आज हैं हमारे मैम कुसुम भाटिया जी। और मैम आपका थैंक यू सो मच। और हम भाग्यशाली हैं आपके कि आप हमारी बातों को सुनते हैं, और उसके लिए हम इतना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम आपको कुछ चीज़ें सिखा पा रहे हैं। सो गाइस देखिए, ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे। मैम थोड़ा सा अपने बारे में पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, थोड़ा सा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे थोड़ा सा अपने बारे में कि आखिर में ऐसा क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि इस उम्र में, और जो कि आई थिंक मैम की जो एज है अभी नाउ करंट टाइम पे वह है 65 की। और आपको बता दें कि मैम एजुकेशन सेक्टर में 35 ईयर्स इन्होंने अपना पूरा वर्किंग अपना कार्यकाल दिया है, और जिसके अंदर मैम प्रिंसिपल भी रह चुकी है। सो मैम आप आगे ज़्यादा बताएं। जी मैम। लाइफ की कई बातें ऐसी होती हैं जो बताने में लगता है कि दूसरे को समझ में आएंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक्चुअल में मैंने भी इतने एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ का, तो जब मैंने इनका वो देखा तो रियली मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ इनको, और मैं इनको दिल से जिसे कहते हैं ना रिगार्ड करती हूँ, है ना। इट डज नॉट मैटर कि किसकी एज कितनी है या किसकी एज कितनी नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और एवरग्रीन प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए उसको। ईश्वर ने जब माइंड दिया, सबसे अलग दिया है, तो क्यों ना हम उसका करें। और ऐसा भी नहीं मैं मानती कि एक समय पे आके एज के अकॉर्डिंग हम सोचें कि भाई अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। मुझे हर टाइम हर समय लगता है कि कोई नई चीज़ मैं सीखूं। तो मैंने इनके वीडियोज़ देखे तो मुझे इतने अट्रैक्टफुल लगे कि मैंने इनकी ट्रेनिंग भी ज्वाइन करी, और मैं रियली बड़े दिल से उसको सुनती हूँ, करती हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ मैंने भी टीचिंग और मैनेजमेंट मेरे पास था। शुरू से मैं प्रिंसिपल थी और पूरा स्टाफ था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था काम करना जी। एक काम करना जिसको आदत होती है वो काम करता ही करता है। और वो मैं बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, प्री स्कूल एजुकेशन मेरा प्री टॉपिक था, जबकि वैसे मैं जो मास्टर हूँ, एमफिल मेरी जो है वो सोशियोलॉजी में है। सामाजिक उसमें लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको निदान करना, जो भी हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट प्री स्कूल एजुकेशन में था, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डील करती थी कि बच्चों को हम कैसे डेवलपमेंट करें जिससे उनका सोशल, मेंटल, फिजिकल हर तरह का डेवलपमेंट हो। कई बार होता है एक ही डेवलपमेंट होता है, दूसरे की ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटल भी हो, फिजिकल भी हो, लैंग्वेज का भी हो। अब परिवार में जब सब लोग नहीं ध्यान देते तो बच्चा एक तरफ तो बढ़ जाता है लेकिन दूसरी तरफ वो पीछे ही रह जाता है। जी तो बिल्कुल। सारे जब तक डेवलपमेंट साथ नहीं चलते तब तक बच्चे का ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो 35 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। बहुत कहने में बहुत शॉर्ट लगता है कि 35। तो देखिए, अब भैया ऐसे बताएं, यहाँ पे आदमी 2 साल 3 साल 5 साल नौकरी करके परेशान हो जाता है। वो बोलता है क्या करें, हम कहें नौकरी करें, लेकिन मैम आपने 35 ईयर्स अपने जीवन के दिए, वो भी सरकार के तहत। और तो एक ही जगह पे, वो भी एक ही जगह पे। देखिए सर, देखिए ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि आज मैम हमारे साथ हैं, और हम तो ये कहते हैं भैया प्रभु श्री राम ऊपर वाले की कामना हम यही ऑलवेज करेंगे कि हमारी भी हम सब की उम्र लगे मैम को। और देखिए सर, देखो बात ये नहीं है कि हमने कितना वक्त दिया, मेन चीज़ ये कि हमने कितना सीखा है, क्या हमारे को नॉलेज। और आई थिंक आपके पिछले मैम के कुछ शब्दों से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मैम एक चीज़ हम यहाँ जानना चाहेंगे और कि आप टीचिंग लाइन में थे, सो आप एज ए क्रिएटर क्यों स्विच कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आपने पढ़ाया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन को, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप बहुत इन्जॉय। अच्छा हम भैया एक बात बता दें, अभी तक हमें क्या लगता था, जैसे हम भी जैसा डिस्कस करते रहते थे कि चलो सर एक काम करेंगे, 32 साल के मैम हम हो गए, 32 साल के बाद 15 साल और मेहनत करेंगे, 40-45 साल के हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा बाल तो पक ही जाएगा। ऑलमोस्ट हमने ऐसा सोचा, क्योंकि ऐसा नेचर ऐसा है, पॉल्यूशन इतने सारे, ऐसी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर हमने सोचा, लेकिन उसके बाद में हम सोच रहे थे कि भाई अब क्या करेंगे। लेकिन मैम आपको जब हमने देखा ना, जब मैंने देखा पर्सनली, तो मैम ये मुझे लगा कि अभी तो भैया जीवन बहुत बड़ा है मैम, रियली। क्योंकि आप अपनी इस उम्र में अगर आप एज ए क्रिएटर ये सोच सकते हैं कि भैया मेरे को पैसा कमाना है, जबकि ऊपर वाले ने आपको कोई कमी नहीं दी, किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं दी। ये आपकी एफर्ट्स मैम, आपकी मेहनत है, जिस मुकाम को आपने यहाँ तक लाके खड़ा। और सर एक बात बताएं, प्रिंसिपल बनना ऐसा आसान काम नहीं है। यहाँ तो लोग मैम टीचर की नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है,
प्रिंसिपल बनना सर बहुत बड़ी बात है। सो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उस दुनिया में छोड़ के, है ना, अब आप आए हैं सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर। सो जैसे हम थोड़ा सा आपसे बात भी कर रहे थे, आप बोले कि ये सब हमारे ज़माने में नहीं था, और वाकई में नहीं था। ये तो पिछले कुछ 10-12 सालों से ऐसा चलन चला है कि अब आप देखेंगे हर कोई आदमी सोशल मीडिया पे है। सो मैम आपको तो बहुत अजीब लगता होगा थोड़ा सा यार कि ये क्या नया चीज़ आ गया है ना, कि आपके लिए तो बड़ा यूनिक होता होगा हमेशा ऑलवेज। सॉलिड चीज थ्योरी जो होती थी बिल्कुल सही होती थी, और जो प्रैक्टिकल होता था वो भी बिल्कुल उसी लीक पे चलता था, उससे कुछ डिफरेंट नहीं था बिल्कुल भी। राइट। लेकिन अब जो ये एजुकेशन है या ये जो टैलेंट है, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उससे हम बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। तो लेकिन मुझे ये इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी इसको सीखूं, जब तक मैं सीख सकती हूँ उसको ज़रूर सीखूं, और उसी मन की उत्कंठा की वजह से मैं दिल्ली तक पहुँच गई सीखने के लिए। और So guys, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी, और इनकी नॉलेज देखी, वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। रियली आई अप्रिशिएट। ये मैम आप लोगों की दुआएं हैं, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो पाती हैं। और मैम देखिए हमने तो जीवन में यही सीखा है, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, हमने जीवन में यही सीखा है कि किसी का अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा नहीं करना, और अच्छा कर सकते तो अच्छा करो, क्योंकि ऊपर वाला आपका उसको 4 गुना अच्छा करेगा। और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करते रहें। अन्यथा मैम देखिए हमें क्या ज़रूरत है, कोनो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश में बस एक छोटा सा रहता है कि मेरी नॉलेज से, मेरे ज्ञान से अगर किसी आदमी के घर में, और मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बहुत सारे लोग मेल ड्रॉप करते हैं कि सर आपकी वजह से आज मेरे घर में 20,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, सर मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। सो मुझे कहीं ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोनो आदमी के लिए हमारा जो नॉलेज है बहुत काम आ रहा है जी। और आपकी बात से मैं बीच में कह रही हूँ कि मुझे यही अच्छा लगता है कि जीवन में व्यक्ति 2 ही लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा दिल से करता है, एक अपनी माँ की जिसने उसको जन्म दिया है, और दूसरी उस टीचर की जिसने उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, लॉयर बनाया। टीचर वहीं की वहीं रहती है, वो नहीं वहाँ से जाती, लेकिन वो बच्चे निकल के जाते हैं, और जब वो लौट के आके पैर छूते हैं तो वो जो खुशी और गर्व महसूस होता है वो किसी को हम बता नहीं सकते, उसका बयान नहीं किया जा सकता। जी मैम देखिए हम बिल्कुल बहुत सही आपने बोला। आज भी जब हम लोग या विजय सर हम लोग कभी भी, यार मैं अकेले कभी हम लोग जिस सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं, चाहे वो पहली से लेकर 5वीं तक हो या 6ठी से 10वीं तक हो या 10वीं से 12वीं तक का हो, ऑलवेज हमारा पूरा सरकारी स्कूल में चला है। जब भी मैम सरकारी स्कूल, अपने उस स्कूल से बाहर, देखिए मैम सरकारी और प्राइवेट मैटर नहीं करता, मैटर करता कि हमारा वो शिक्षा केंद्र था। जब भी वहां से निकलते तो मैं भाई को पहले नमन करता हूँ, फीलिंग आती है मैम नमन करता हूँ कि एक वक्त था जो मैंने यहाँ पे 6 साल 7 साल में यहाँ पे हमेशा ट्रैवलिंग चलता था, मेरा आना जाना था, और इसी स्कूल की बदौलत आज जो भी है वो है। सो मैम कहीं ना कहीं मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि चलो जो भी जीवन में एक हासिल किया है वो बहुत कुछ कर पाए, और आगे भी जीवन में थोड़ा अच्छा करते रहेंगे, आप लोगों की दुआएं रहेंगी वो। तो मैम एक चीज़ हम जानना चाहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और आपसे कि आप सोशल मीडिया के अंदर आ रहे हैं कि ठीक है चलो मेरे को, और मैं देखा आपका आपके 1300 फॉलोवर्स भी हो चुके हैं, बस कुछ कमियाँ थी जो आई थिंक अब आपको कमियों को आपकी दूर हो जाएंगी। आपका आज एक पेज भी बन गया, आपका यूट्यूब चैनल भी बन गया, आपका काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ सिक्योरिटी थी, वो आपकी सिक्योरिटीज़ पूरी परफेक्ट नहीं थी, वो सब भी चीज़ हो गया, मतलब ओवरऑल हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है आपके अभी पेज पे, प्रोफाइल पे, सब जगह पे। सो मैम नाउ अब क्या है कि आपका बस एक ही चीज़ है कि काम करना है, आपका काम करना है। तो मैम एक चीज़ बताएं कि जो आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, जो भी आप अपनी रील्स बना रहे हैं, जो वीडियोस आप डालते हैं, तो क्या ये पहले ही आप सोचते हैं या इंस्टेंट माइंड में आता है कि यार चलो मुझे अभी ये बना देना है? ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा आप सोचते हैं कि तो मुझे ये बनाना चाहिए अभी? एक्चुअल में मुझे शुरू से ही म्यूजिक का शौक रहा है, और मैंने उसमें प्रभाकर भी कर रखा है। ग्रेट। और बीए तक भी मेरे पास क्लासिकल म्यूजिक थी। ओके। तो मुझे शौक तो था, लेकिन अब जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखा तो एक आध बार मैंने ऐसे ही कोई डाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने कहा इसको प्रॉपर वे में जब तक टेक्निकली हम इसको नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। तो इसीलिए इस फील्ड में मैं उतरती चली गई। मतलब 6 महीने हो गए मुझे शायद इसमें आए हुए, और तब से बस मैं इसमें लगी हुई हूँ। फिर मुझे मोटिवेशन का भी लगा
कि भाई ऐसे मोटिवेशन थॉट्स में अगर किसी को दूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा, और उस पर आप मानिए 5-5 हज़ार लाइक्स आती हैं, 5-5 हज़ार लोग उनको पसंद करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है जब आदमी कोई उसको लाइक करता है। Really? तो फिर आदमी और सोचता है और बनाता है, और मैं कई बार अपने दिमाग से सोचे हुए ही अपने आप ही बोलती हूँ। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बोलता है उस चीज़ को। और सो गाइस एक चीज़ बताएं कि मैम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि आपके जो वर्ड्स निकल रहे हैं ना कहीं ये सरस्वती माता का आप पे इधर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ये चीज़ कि भैया आपका जो इतना मिठास आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में, और कहीं ना कहीं वो जब आप गाना गाते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो हम तो ये करेंगे कि आप थोड़ा उसको बस और बेटर, ऑलवेज बेटर उसको करते रहना। और मैम रियली देखिए, हम ऐसा है कि घर में गुनगुना रहे हैं तो हमारी 4 दीवारी को पता चल रहा है, या हमारे यार दोस्त को पता चल रहा है, या मेरी फैमिली को पता चल रहा है कि मुझे गाना आता है। लेकिन वही अगर हमने, जैसा आप अभी कर रहे हैं कि अपने टैलेंट को, अपनी चीज़ को आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे 5,000, 6,000, 8,000 इतने सारे तो आपको व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, लोग देखते हैं, शेयर कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ आपके कमेंट में बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं कि कुसुम जी आप इतना अच्छा गा रही हैं, कुसुम जी इतना बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अपनी बात को लोगों तक शेयर करना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी हैं, कई लोग बाहर के भी हैं उसमें। और वही मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसमें करोगे, और मन से जी, सबसे ज़्यादा उसमें आपका मन होना चाहिए। जब तक मन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं। पैसा कमाना एक ध्येय नहीं होना चाहिए जी, जी, कि बिल्कुल। मेरा एम खाली पैसा कमाना है। मेरा एम है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, उनको बताऊं, उनको भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे वो भी अपना काम कर सकें। और कई, आपको ये भी मैं बता दूं कि कई लोग इसके अगेंस्ट भी थे कि इस एज में ये करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने मन की सुनती हूँ और उसी के अनुसार काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि खुश रहना चाहिए, और ज़िंदगी में खुशी ही सबसे बड़ी चीज़ है, वही सबसे बड़ी दौलत है। हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी हम खुशी दे सकेंगे। एग्जैक्टली। सो गाइस देखो, अभी आप सोचो, एक छोटी सी सोचिए कि मेरठ से मैम को दिल्ली आने में ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का दायरा है, ऑलमोस्ट राउंड फिगर, मुझसे मे भी इससे कम होगा, जो भी होगा। लेकिन आप सोचिए कि मैम को क्या पड़ा था कि मुझे सुबह सुबह उठूँ, वो भी ठंड में, दिसंबर 25, आज क्रिसमस का दिन है, और मैम आज यहाँ आइए, क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में उठ के यहाँ तक आने की। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जुनून, वो डेडिकेशन की, ठीक है यार मुझे करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए। तो मैम एक बात बताइए कि आप जो आज की यंग जनरेशन है, या जो आपकी इस जो जनरेशन, जो मिडिल जनरेशन एक होती है कि भाई 30 के बाद 40 वाली जनरेशन को, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो खटिया पकड़ के बैठ जाएं, क्या बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएं, या क्या करना चाहिए ओवरऑल? मतलब जी, बिल्कुल कहती हूँ कि जब तक आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, पहला तो आपका वही सबसे बड़ा टारगेट। बिल्कुल है ना, वो ठीक होगा तो आप काम कर सकते हो, नहीं तो काम भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैम। और दूसरी बात, मैं हमेशा से सोचती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। है ना, जब ईश्वर ने हमें अलग शरीर दिया है, अलग बुद्धि दी है, अलग सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्यों हम किसी बात के लिए दूसरे का आसरा देखें। Exactly. और बच्चों से भी यही कहती हूँ, न्यू जनरेशन से भी यूँ कहती हूँ कि किसी पर डिपेंडेंट मत होइए, जो भी काम करना सीखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते हैं, जी, कोशिश करिए, सीखेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे और डेवलप भी होंगे। जी बिल्कुल मैम। रियली मैम बहुत अप्रिशिएट है, बहुत ये जो आपके शब्द निकल रहे हैं ना, मैं यही चीज़ समझता हूँ कि जो शब्द होते हैं, यही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे शब्दों तक आ जाता है, और जो आपके शब्दों से वो निकल रहा है। तो मैम बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं। अच्छा मैम एक चीज़ बताएं कि आजकल जो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे क्रिएटर लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देखी, बहुत कुछ देखा आपने अपने जीवन काल में, तो लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहिए कि सोशल मीडिया को लोगों को कैसा यूज़ करना चाहिए? क्या ऐसा है क्या कि हम उसको किसी को हार्म पहुंचाएं, ऐसा करें वैसा करें, कि एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर? जी, मैं ये कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया पे काम कर, कोई भी चीज़ डेवलप होती है वो अच्छे के लिए होती Exactly, है। लेकिन जो जिनके माइंड पॉल्यूटेड होते हैं ना, वो उस चीज़ में से गलत चीज़ निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली मैम। जी बिल्कुल। गलत चीज़ निकाल के उसको डिफेम करते हैं। जी उस चीज़ को भी डिफेम करते हैं जिसमें वो सोशल मीडिया में है। तो ऐसे लोगों को
भगवान सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहती हूँ। जी जी बिल्कुल 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 कि उसका सही इस्तेमाल करें वो। इस्तेमाल करें, आप काम करो, अच्छा काम करो, राइट राइट। लोगों को अप्रिशिएट करो और उसमें आप आगे बढ़ो, तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, पैसा भी कमाओ, ठीक है, वो भी एक लाइफ की बैकबोन है। राइट उसके राइट बिना राइट। काम नहीं चल सकता आज की लाइफ में। Exactly. लेकिन अपना अच्छे से करो, बिल्कुल जी, जो जी। काम करना है बिल्कुल सच्चाई से करो। सच्चाई से करो। ओवरऑल एक ही चीज़ है, फुल एंड फाइनल एक ही है कि जो कुछ भी करो अच्छा करो। पैसा कमाना है लेकिन अच्छे रास्ते से कमाना है, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं कमाना। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी को हार्म करके पैसा, वो पैसा किसी काम का नहीं है। सो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें शेयर की। और डेफिनेटली मैम हम लोग, मेरी तो पूरी मेरी एंटायर टीम, विजय सर, मैं, राहुल एंड मोर जितनी भी मेरी टीम है, आपके लिए सदैव ऑलवेज रेडी रहेंगे, चाहे वो रात हो बिरात हो, कोनो टाइम हो, सदैव। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास अभी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, हमारे लिए वो बहुत जल्दी हमने अडॉप्ट किया। आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी वो आसान हो जाएगा, आप भी सीखेंगे। और डेफिनेटली मेरी टीम पूरी, हर कोई पूरा एफर्ट्स लगाएगी, आपको पूरा पूरा फुल सपोर्ट है। टेक राजमन की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से पूरा ऑलवेज सपोर्ट रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मुझसे आपको सहयोग चाहिए, कुछ भी, डेफिनेटली मेरी पूरी टीम रहेगी आपके साथ सदैव। और मैं खुद, पहला मैं, बाकी मेरी टीम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, जिस तरह से कोऑपरेट किया और जिस तरह से बताया, और मुझे लगता है कि अब मैं और बेटर कर पाऊँगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं उनको वर्ड्स में नहीं बयान कर पा रही। तो वो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं जो मैं समझ रही हूँ, मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, और आपको मैम का अगर मोटिवेशन लगा कि इस उम्र में भी आप क्रिएटर बन सकते हो, तो भैया कहाँ इंतजार कर रहे हो, रजाई में बैठ के उठो, काम करना इस्तेमाल करो, काम करना स्टार्ट करो। और एक बात हम बोलेंगे, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, उसके साथ रह के आप सोशल मीडिया को यूज करके लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपका आर्थिक जीवन, मैम बहुत सारे लोग रोते हैं पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर पैसा आता नहीं है, कमाया जाता है। स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करना पड़ता है ना। मेहनत करके आप ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जनरेट कर पाएंगे और बहुत अच्छा लाइफ में अपना गेन कर पाएंगे। सो जीवन में बस एक ही चीज़ है कि सदैव मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। और मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका। और हमसे आपसे एक लास्ट निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो सदैव पड़ा रहेगा, कि आप प्लीज़ हमें जो है हमारे नाम से बोले और हमारे को सर नहीं बोले, क्योंकि उसका मतलब काबिल तो हम हैं, लेकिन हमें ये शोभा नहीं देता है जी। जिससे एक बच्चे से भी सीखो, जिससे भी सीखो वो गुरु हो गया, सीधी सी बात है, मैं ये मान के चलती हूँ। जिससे भी सीखेंगे, हम आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, और दिल से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, है ना। वो मेरा एक पर्सनल है कि अधिकार है कि मैं आपको शुभकामनाएं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं हार्दिक रूप से आपका स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे सिखाया, तो आप मेरे उस स्थान पे गुरु के समान ही सिखाएंगे मुझे। इट डज नॉट मैटर कि एज क्या है। चलो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग मिलते हैं हम लोग किसी एक और अच्छी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।